नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल किस्से इतिहास के में स्वागत है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार। जब पृथ्वी पे अधर्म बहुत बढ़ गया था तब भगवान विष्णु को पृथ्वी पे कृष्ण के अवतार में आना पड़ा था ताकि पृथ्वी का उद्धार हो और धर्म की स्थापना कर सके। भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं जो अनसुनी है जिसे आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाए। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे तब खूब बरसात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पार की। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उस टोकरी को अपने सिर पर रख लिया जिसमें वह भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी और वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही यमुना ने श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया वैसे ही पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना जी ने सबसे पहले कृष्ण जी के पैरों को छुआ था। क्या आप जानते हैं, अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां थी। इनमें से 8 रानियां रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थीं। इन 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। मान्यता है कि नरकासुर नामक असुर ने 16,000 कन्याओं को विवाह करने के लिए बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर इन कन्याओं को मुक्त किया था। समाज द्वारा स्वीकृत न किए जाने के डर से इन कन्याओं ने वापस अपने घर न जाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण ही अपना पति मानकर उनसे उन्हें अपनाने की प्रार्थना की थी। हालांकि श्री कृष्ण ने इसे अनैतिक मानकर उनसे क्षमापूर्वक इनकार कर दिया था। कन्याओं द्वारा प्रार्थना करने पर और उनकी सहमति पर श्री कृष्ण ने उनसे केवल सांकेतिक विवाह किया था। हालांकि उनसे कभी अन्य कोई संबंध नहीं रखा।
श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तो वे जब एक पेड़ पर बैठे थे, तभी बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको दूसरे कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।